समय जब करवट बदलता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। लेकिन रामपुर गांव का समय मानो रुक सा गया था। पिछले 3 सालों से आसमान ने जैसे इस धरती से अपनी नाराजगी पाल ली थी। न बादलों की गड़गड़ाहट, न बारिश की एक बूंद। जहां कभी लहलहाती फसलें हुआ करती थी, वहां आज सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। ये कहानी है उस बंजर जमीन की और उस जमीन से जुड़े एक ऐसे इंसान रामदीन की, जिसकी उम्मीदें भी अब इस मिट्टी की तरह सूख चुकी थी। हे धरती माँ, तू क्यों रूठ गई है? मेरे पुरखों ने तुझे अपने खून पसीने से सींचा था। आज तू पत्थर क्यों हो गई है? देख, मेरी तरफ देख माँ। मेरे हाथों की लकीरें मिट गई हैं हल चलाते चलाते, लेकिन तेरी गोद नहीं भरी। ओ ऊपर वाले, क्या तेरा खजाना भी खाली हो गया है, या गरीबों की चीखें अब तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? अगर मारना ही है तो एक बार में मार दे। ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मार रही है? रामदीन की चीख उस वीरान मैदान में गूंज कर रह गई। रामदीन जानता था कि शिकायत करने से बादल नहीं पिघलेंगे, लेकिन इंसान जब पूरी तरह टूट जाता है तो वो पत्थरों से भी बात करने लगता है। जब रामदीन घर लौटता है, तब रामदीन की पत्नी सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी है। चूल्हा ठंडा पड़ा है, सुमित्रा का चेहरा पीला है, कमजोरी साफ दिख रही है। घर, जिसे सुकून का दूसरा नाम कहा जाता है, रामदीन के लिए अब ये घर नहीं बल्कि एक डरावनी गुफा बन गया था, जहां घुसते ही भूख और लाचारी उसके स्वागत के लिए खड़ी रहती थी। रामदीन दरवाजे से अंदर आता है, उसके कदम भारी हैं। वो सुमित्रा की ओर देखता है, लेकिन नजरें नहीं मिला पाता। पानी खत्म हो गया है, मटके की तली भी अब सूख गई है। मैं कुएं पर गया था सुमित्रा, लेकिन वहां अब सिर्फ कीचड़ है। लोग उस कीचड़ के लिए भी एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हैं। गांव का सरकारी नल तो कब का सूख चुका है। पानी तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, पर पेट की आग कैसे बुझेगी रामदीन? आज तीसरा दिन है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। खुद को कब तक दिलासा देंगे हम? तो क्या करूं मैं? चोरी करूं? डाका डालूं? सेठ गिरधारी के पास गया था मैं कल। उसने साफ कह दिया कि जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकेगा, एक ढेला नहीं देगा। वो गिद्ध है गिद्ध, हमारी लाशों का इंतजार कर रहा है ताकि हमारी जमीन हड़प सके। नहीं, गुस्सा मत करो। शरीर में वैसे ही जान नहीं बची है, गुस्से से और कमजोरी आएगी। मैंने सुना है पड़ोस के गांव में लोग अपना घर बार छोड़कर शहर जा रहे हैं। क्या हम भी? नहीं, ये मेरे बाप दादा की जमीन है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शहर में जाकर क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? उससे अच्छा है कि अपनी ही मिट्टी में मिल जाएं। रामदीन का अभिमान अभी भी उसकी गरीबी